खबर देहरादून से है, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन समारोह 9 जनवरी रविवार के दिन मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस मौके पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे जाकर माथा टेका। वहीं सीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबके सामने एक रास्ता रखा, एक मार्गदर्शन रखा और उन्होंने कहा कि हमेशा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ साथ संगठन होना चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूँ। और आज उनके इस पवित्र दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 26 दिसंबर को, जिस दिन उनके साहबजादों का बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तिथि घोषित किए जाने के बाद सभी पार्टियां चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही हैं। कांग्रेस भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड प्रदेश की सियासत में अपनी दावेदारी पेश कर सभी दलों के खेमों में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के परिजन 4600 रुपए ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। आचार संहिता से पहले ग्रेड पे के नाम पर 2 लाख का जो है देने की घोषणा की गई है। अपने पुलिस भाइयों, जो पुलिस कर्मी हैं, वो अपने सभी पूरे उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए, पुलिस भाइयों के लिए आज आग्रह किया है पूरे उत्तराखंड की जनता से और अरविंद केजरीवाल जी से। और ये जताया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक होते थे, उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा था इस बारे में कि भाई मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं पुलिस कर्मियों के लिए 4600 का पे ग्रेड लागू करता। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आज उनके पास पावर थी, उन्हें बहुत समय मिला, उन्होंने ये चीज़ नहीं की। और जो जनता को लॉलीपॉप सरकारें दे रही हैं, वो उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी जो सेवा उनके लिए रात दिन उनके आदेश पे जीने मरने के लिए खड़े हैं, धूप में, छाँव में, ठंड में जो सड़क पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कम से कम उन्हें उनका अधिकार, उनका सम्मान, 2 लाख से उनका सम्मान नहीं होगा, उनका सम्मान उनके अधिकार से होगा। आचार संहिता लगते ही भाजपा पूरी तरह से चुनावी तैयारी जो है उसमें जुट गई है। भाजपा के संगठन गंगोली हाट विधानसभा में पर्यवेक्षक पूर्व राज्य मंत्री दीपक मेहरा और गोविंद पिलखवाल ने बेरीनाग में एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें वर्तमान विधायक मीना गंगोला सहित 8 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। दावेदारों में विधायक मीना गंगोला, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा, दर्पण कुमार, भुवन चंद्रा, दिनेश आर्या, जेपी आर्या, गोपाल राम, प्रेम राम ने दावेदारी पेश की। पर्यवेक्षक दीपक मेहरा ने बताया कि मतपेटी को देहरादून में प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने खोलकर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी इच्छा करेंगे, पार्टी ने आप लोगों की इच्छा जानने के लिए आप निकाल दिया। ये पर्यवेक्षक रूप में हम यहाँ आना हुआ हमारा, और कार्यकर्ताओं की इच्छा और उनकी भावनाएं से अवगत होने के लिए प्रदेश ने हमको आदेश किया था। 134 लोगों ने इसमें अपनी गुप्त इच्छा जो है इस बॉक्स में प्रकट की है, उसमें बैलेट डाला है और ये देहरादून में जाएगा प्रदेश कार्यालय में। इसको खोलने के बाद फिर जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसके ऊपर आकलन करते हुए फिर आगे की जो हुई रणनीति है वो बनाई जाएगी। आचार संहिता लगते ही विभाग अपने एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी के चलते नगर पंचायत लालकुआं के कर्मचारियों ने शहर से होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते सभी दल के होर्डिंग्स को हटा दिया गया है और दोबारा किसी ने बिना परमिशन के अगर होर्डिंग
कहीं लगाई तो उसके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत की ईओ ने लाल कुआं में जैसे ही चार्ज संभाला वैसे ही चुनावी सफर में निकल पड़ी और जगह जगह जाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी बनाई हुई है। जैसा कि है आपको भी अवगत है कि शासन ने मुझे यहाँ पंचायत का नेतृत्व करने का कार्यभार संभाला है, दिया है, मुझे दायित्व सौंपा है। तो मैंने यहाँ पे आके सर्वप्रथम जो चुनाव आयोग से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई थी, हमारे आरओ द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उसके बेसिस पे टीम जो है तैनात कर दी गई है। अभी मुख्य मार्गों में और जितने भी हमारा वैसे पंचायत का क्षेत्र काफी बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, बहुत काफी छोटा सा है, तो उसमें जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, प्रचार की जो भी सामग्री जो लगी है, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स हो, पोस्टर हो, यूनिपोल्स में हो, तो वो सब क्लीन कर रहे हैं। आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। वहीं कोविड गाइडलाइन की सख्ती भी चुनावी प्रचार में राजनीतिक दलों के लिए बाधा बन गई है। कई बड़ी रैलियां जहां स्थगित हो गई, वहीं कुछ बड़ी जनसभाओं की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। पहली बार चुनावी मैदान में उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी आचार संहिता के दिशा निर्देश और कोविड गाइडलाइन की सख्ती के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन दी जाएंगी और डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से और डोर टू डोर जितने कार्यकर्ताओं की संख्या बताकर कहा जाएगा, उसी गाइडलाइंस को पूरा करते हुए हम पालन करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, हम पिछले 1.5 साल से पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनसमूह कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हो चुका है और जो हमारी केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के लोगों को गारंटी दी है, तो पहले ही हम उनके गारंटी कार्ड के माध्यम से जनता के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते कल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। उत्तराखंड में नई सरकार चुनने के लिए 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का इस फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और चुनाव का समय भी बहुत कम रह गया और यह आचरण संहिता का भी पालन सुनिश्चित किया गया। इससे निश्चित रूप से ये रहेगा कि अपव्यय नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, बहुत सीमित तरीके से चुनाव और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होगा। मैं तो स्वागत करता हूं इस निर्णय का और चुनाव की तैयारी हमारी पूरी है। पार्टी भी निरंतर संघर्ष कर रही है। खबर दून से है, जहां 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता से पहले पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे को लेकर सरकार ने पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस परिजनों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज पुलिस परिजन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और उन्होंने हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस परिजनों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने पुलिसकर्मियों को 2 लाख का आदेश जारी किया है, लेकिन पुलिसकर्मी इससे नाखुश हैं। अगर सरकार उनकी नहीं सुनती तो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। सर बिल्कुल सर, हम घर घर जाके सर बीजेपी के खिलाफ हर किसी को, एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है सर पोल बूथिंग में वही खड़ा रहता है, वही लाइन लगाता है। सोचिए सर, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया ना, 2022 में तो इसका रिजल्ट मिलेगा, हम लेंगे 2022 में लेंगे और तन मन धन से हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। और दूसरी बात यह सर्वप्रथम हमारी पहले और आखिरी बात यह है कि
हम धामी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, धामी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम साम दाम दंड भेद, हम बीजेपी सरकार में धामी जी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। ये हमारे समस्त मातृशक्ति का और पुलिस परिवार का बात है। बीजेपी खबर रुद्रपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। वहीं नशा तस्करों पर भी पुलिस का डंडा जमकर बरसेगा। बीते दिनों ही आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। करोड़ों रुपए के गांजा जो था उसको बरामद कर पुलिस ने अपनी कार्यशैली को साफ प्रदर्शित कर दिया है। वहीं अब जिले के कप्तान ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक शराब के FL2 पर पुलिस का पहरा रहेगा। शराब के FL2 पर एक हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल तैनात रहेगा, जो कि FL2 से निकलने वाली हर गाड़ी की मॉनिटरिंग करेंगे। खबर दून से है, जहां खनन के ट्रक छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखने और उन्हें आदेश देने के लिए PRO पद से हटाए गए। नंदन सिंह बिष्ट की फिर से बहाली कर दी गई है। आचार संहिता से 2 दिन पहले इसके आदेश जारी किए गए, जो आचार संहिता के बाद बाहर निकाला है। आचार संहिता के दौरान नंदन बिष्ट की बहाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं PRO की बहाली पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये सबूत है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए उनको हटाया गया था। कहा है इसे केवल आईवाश है। एक मुख्यमंत्री का PRO कहता है ट्रकों को छोड़ दो, जो वहां से हिम्मत से पुलिस ने या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंद किए थे उनको छोड़ने का बाकायदा चिट्ठी जारी होती है कि इन ट्रकों को रिलीव। इससे ज्यादा प्रमाण खनन के माफियाओं के कब्जे में उत्तराखंड है या अवैध कमाई सरकार के लोग सरकारें कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण बड़ा निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस इस काम के लिए हो कि अगर पुलिस ने या प्रशासन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अवैध खनन के ट्रक पकड़े उनको छोड़ने के लिए वो भी लिखित चिट्ठी जारी करे। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं रुड़की से भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी वैद्य टेक वल्लभ ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्रबल दावेदारी पेश की। वहीं उन्होंने व्यापारियों व शहर की जनता को भरोसा दिलाया कि वो जीत के बाद उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर विश्वास जो है उस पर खरा उतरकर ईमानदारी से कार्य करेंगे। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो इसलिए रखी है कि चुनावी मैदान में हम कूद रहे हैं और जनता के आग्रह पर जनता ने हमको तैयार किया है कि आप जैसा व्यक्ति हमें चाहिए और आपको इस मैदान में आना है। इससे हमने तैयारी किया। मैं पूर्ण रूप से इस चुनाव के लिए तैयार हूं और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि मैं सेवक हूं, 50 वर्षों से सक्रिय सदस्य हूं और हमने दावेदारी कर दी है और अब उनके ऊपर है कि वो दावेदारी हमारी स्वीकार करते हैं या किसकी करती है। उत्तराखंड में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। उसी के मद्देनजर दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। सोमवार से दून मेडिकल कॉलेज में किसी भी अन्य बीमारी के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा और सिर्फ कोरोना मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। के न्यूज़ संवाददाता दानिश अली ने हालातों का जायजा लिया। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दिन ब दिन उत्तराखंड में जो कोरोना मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते कल भी 1560 कोरोना मरीज उत्तराखंड में पाए गए, जिसको देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त मैं इमरजेंसी में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दून अस्पताल यहाँ पर है और जो ये अस्पताल है कोरोना को देखते हुए यहाँ पर जो सामान्य मरीज होंगे वो यहाँ पर अपने जो उपचार के लिए जो पहुँचेंगे, जो उनको सिर्फ ओपीडी में देखा जाएगा। उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ कोविड के मरीज यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं और जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो सामान्य सुविधाएं जो सामान्य मरीज हैं उनको दी जाएगी। लेकिन जो भर्ती किया जाएगा, जो इमरजेंसी जो इलाज होगा इमरजेंसी में, सिर्फ वो इलाज कोविड के मरीजों को का होगा और उनको भर्ती भी किया जाएगा। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं
और तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है कल। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पूरी स्थिति पर काबू स्वास्थ्य विभाग पाता है। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत एवं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जिले में 12,97,949 मतदाता हैं, जिसमें 6.25 लाख के करीब पुरुष और लगभग 6.5 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं पहली बार 25,423 नए मतदाता इस बार वोट डालेंगे। साथ ही पहली बार 80 वर्षीय बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मत का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों के अलावा 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाएगा। साथ ही चुनाव में शराब परोसे जाने पर अंकुश लगाने के लिए डिपो से लेकर ठेके तक शराब पहुंचने पर पुलिस की नजर रहेगी और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोगों के मुद्दे हैं उसमें बेसिकली हमारे क्षेत्र में शिक्षा के जो क्षेत्र में अभी तक 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया है। 21 साल में विकास के नाम पर केवल धन जो है उसके बंदर बांट हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। युवाओं को किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं है कि हमारा उत्तराखंड बना था तो हमें उत्तराखंड में रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पे केवल छल हुआ है युवाओं के साथ में। आम आदमी पार्टी उन सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि जो भी युवा जब सरकार बनाने से पहले जब पार्टियां मैदान में आती हैं और युवाओं को ये विश्वास दिलाती हैं कि यदि हम लोगों की पार्टी जीत गई तो हम युवाओं को साथ में लेकर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रवीण हंसल ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देने के लिए एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। विकासनगर विधानसभा से घोषित किए गए प्रत्याशी प्रवीण हंसल ने कहा कि बीते 21 सालों से भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से लोगों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा इतने सालों में दोनों ही पार्टियों ने सरकारी धन की बंदर बांट कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरकर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड से भी कांग्रेस व भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बात करेंगे अगली खबर की। काशीपुर के गिरिताल झील में एक लवारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल आसपास के लोगों ने शव को तैरते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने झील से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव करीब 10 दिन पुराना है और अभी तक शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की जो सही कारण है उनका पता चल पाएगा। शव की शिनाख्त के लिए भी पुलिस प्रयास में जुट गई है। मामला काशीपुर के कटोरा ताल चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले की जो गिरताल है, यहाँ पर एक तालाब है, उसमें एक कोई व्यक्ति की बॉडी मिलने की कोई सूचना प्राप्त हुई थी, डेड बॉडी। तो पुलिस ने जाकर वहाँ पर निकाल लिया है। कोई पुरुष का शव बता रहे हैं और ये 10-15 दिन पुराना है। तो हम इसमें पोस्टमार्टम करवाएंगे और उसके मृत्यु के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर खानपुर विधानसभा के शेखपुरी, ढाडेकी, खेड़ी, कुआंखेड़ा, अखौड़ा, बीजोपुरा, खेड़ी खुर्द, नियामतपुर, मिर्जापुर,
सहित करीब 15 गांवों के जिम्मेदार लोगों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अभी तक भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि राजनीतिक दलों को वोट देते आए हैं। जीतने के बाद इन पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए अपने दल की बात मानी जाती है, भले ही वो क्षेत्र की आम जनता के हित में ना हो। वहीं वक्ताओं ने पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक करने का फैसला भी लिया। दिल से और मन से और धन से भी मुनेश जी के साथ है और मुनेश जी ने हर गांव से भारी समर्थन मिल रहा है और इसलिए सभी किसान भाई और नौजवान युवा बेरोजगार जितने भाई हैं, मजदूर हैं, सब मुनेश जी के साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मुनेश जी का प्रचार कर रहे हैं। जसबीर जी और सभी मीडिया बंधु, इस बार हमने लगभग 2 महीने से हम घूम रहे हैं तो हमको इतना जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम अकेले यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब लोग बाहर के हैं। तो जितना भी हमारे क्षेत्र का किसान है, मजदूर है और आम आदमी और खास आदमी, सब लोग हमें पसंद कर रहे हैं। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम के द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित कर दी है। इसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है। नगर आयुक्त एवं नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता अभिषेक रोहिला ने बताया कि उत्तराखंड में फरवरी माह की 14 तारीख को मतदान की तारीख घोषित की गई है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें जो आचार संहिता कल लगी है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लेते ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।